नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत वंदे मातरम इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी और श्री राहुल श्रीवास्तव जी। तो कुछ गीतों की चर्चा करेंगे, कुछ सुनेंगे, सुनाएंगे। नमस्कार देवधर जी। नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय विश्वनाथ दादा कराड़ की संकल्पना और डॉक्टर मुकेश शर्मा के निर्देशन में हम कुछ अभिनव प्रयोग कार्यक्रमों को लेकर कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं उन दिनों को जब हमारा स्वाधीनता का संघर्ष चल रहा था और उस अवसर पर किस तरह साहित्य, कला और भी अनेक राजनीति, समाज, सभी क्षेत्रों में एक व्यापक संघर्ष और परिणाम देखने को मिल रहा था। साहित्य निस्संदेह, कलम अपना काम कर रही थी, लेकिन आजादी के बाद जब सबसे पहले महाप्राण निराला ने स्वतंत्रता की बात की तो उनकी एक बड़ी सुंदर रचना है। भ्रमर का गुंजार वह भी स्वाधीन, पक्षियों का कलरव वह भी स्वाधीन, उदय अस्त दिनकर का सब है स्वाधीन, सब है स्वाधीन। बहती है समीर पुष्प के शून्य उर में, बहती है समीर पुष्प के शून्य उर में, लेती स्वाधीन सांस, पाती है सुरभि स्वाधीन गति। आवर्तन परिवर्तन नर्तन सुख कीर्तन में, विश्व के क्षण क्षण में, भूधर महान और क्षुद्र कण कण में गूंजता है एक विपुल हर्ष। भ्रमर का गुंजार वह भी स्वाधीन, पक्षियों का कलरव वह भी स्वाधीन, उदय अस्त दिनकर का सब है स्वाधीन। मुझे लगता है कि स्वाधीनता को मनाने का, स्वाधीनता को अपने अंदर आत्मसात करने का इस कविता के माध्यम से इससे बेहतर और कोई अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ प्रकृति भी हमारे साथ, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, भ्रमर का गुंजार वह भी स्वाधीन, पक्षियों का कलरव वह भी स्वाधीन, उदय अस्त दिनकर का सब है स्वाधीन। तो निस्संदेह कविताओं ने, पत्रकारिता ने स्वाधीनता के इस संघर्ष को अपने अपने स्तर पर, और न केवल, यानी ये संघर्ष तो 1857 जब महारानी लक्ष्मीबाई चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 57 से लेकर के जो संघर्ष शुरू हुआ वो 1947 तक, इस बीच 1942 की अगस्त क्रांति है। तो इस सब संघर्ष के बीच निस्संदेह हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947, लेकिन आजादी का एक थोड़ा सा दुख, क्योंकि इस आजादी में हमें बंटवारे का दुख भी झेलना पड़ा, और इसलिए ये आजादी कई लोगों को ऐसा लगा कि अपेक्षा ये तो नहीं थी कि विभाजित देश हो, लेकिन आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। और इसीलिए वो पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने जैसे कहा है कि नवल किरण कि सब कुछ नया नया है, और हम आज ये अनुभव भी कर रहे हैं, और एक प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का वातावरण भी हम अनुभव कर रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने निराला जी की पढ़ी। मेरा प्रश्न ये है कि वंदे मातरम ने इतिहास रचा, हमने सबने सुना, उसे जिया, लेकिन क्या वंदे मातरम जो गीत है उसका कोई इतिहास है? निस्संदेह बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम ने इतिहास रचा, और इस गीत का भी अपना एक बड़ा अच्छा संदर्भ प्रसंग, जैसे आप इतिहास कहें तो है। हुआ ये था कि बंकिम बाबू कोई कवि या गीतकार तो थे नहीं, बंकिम बाबू तो गद्य लेखक थे, तो और वे एक पत्रिका के संपादक थे, बंगदर्शन पत्रिका निकालते थे। तो उन्होंने एक बार एक ऐसे ही इस गीत को लिखा और अपने ड्रावर में रख दिया। बंकिम बाबू को इस बात का संकोच था कि ये गीत पता नहीं साहित्य के निकषों पर सही होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप वंदे मातरम को देखें तो वंदे मातरम में
भाषा की एक खिचड़ी है। उसमें संस्कृत है, उसमें बंगला है, उसमें हिंदी है, सारे शब्द आते हैं। साथ में ये भी है कि वो मीटर में नहीं है पूरा, जैसे आप वृत्त कह सकते हैं, क्योंकि एक आध पंक्ति 4 शब्दों की है, एक आध पंक्ति में 7-8 शब्द भी हैं। तो बंकिम बाबू को लगा कि साहित्य के निकषों पर या उसके गणितीय आकलन में ये गीत कहीं फिट नहीं बैठेगा, तो उन्होंने अपना ड्रावर में रख दिया। तो एक बार एक अवसर पर ऐसा कहा जाता है कि वे नहीं थे, तो जब वे नहीं थे तो उनके उपसंपादक जो थे रामचंद्र जी बंदोपाध्याय, तो उन्होंने उस गीत को देखा और उन्हें लगा कि आज पत्रिका में कहीं एक आध पेज की गुंजाइश है, तो उन्होंने ये गीत उसमें छाप दिया। अब बताइए कि इस गीत ने, ये केवल गीत नहीं था, ये तो एकदम मंत्र बन गया ना, आजादी के संघर्ष का ये मंत्र बन गया। और मजे की बात यह है कि इसकी एक और कुछ लोग ये कहते हैं कि रामचंद्र बाबू और बंकिम बाबू में ये बात हुई कि ये कैसे गीत है, ये तो गीत है ही नहीं। तो बंकिम बाबू ने कहा कि देखना यही गीत कुछ न कुछ करेगा। तो दोनों बातें चलन में हैं। अब सत्य तो न तो बंकिम बाबू है न रामचंद्र बाबू है, लेकिन चलन में दोनों बातें हैं। और बंकिम बाबू को इस गीत की प्रेरणा एक बंगला कीर्तन से मिली थी। वो बंगला कीर्तन उन्होंने सुना कि एशो एशो बंधु माয়ের आंचल तले बैठो, आओ आओ बंधु माँ के आंचल तले बैठो। तो माँ दुर्गा और भारत माता, इन दोनों के समन्वय के साथ उन्होंने इस गीत की रचना की। यानी भारत माता को भी देखा उन्होंने उस रूप में, और उन्होंने देवी दुर्गा का भी रूप देखा। और इसीलिए हम जिस वंदे मातरम को, उसके 5 अंतरे हैं, लेकिन वो केवल पहला अंतरा ही हम लोग दोहराते हैं। और इस गीत की रचना हुई 1875 में। इसके बाद 1880 में विद्रोही सन्यासियों के संवेद स्वरों में बंकिम बाबू ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको विद्रोही सन्यासियों के संवेद स्वरों में गवाया है। आनंद मठ में वंदे मातरम यानी आनंद मठ फिल्म बनाई, जिसका जो गीत हम सुनते हैं उसकी धुन हेमंत कुमार ने बनाई है। और सबसे पहले इसे गाया गया कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में, और उसकी धुन बनाई थी यदुनाथ भट्टाचार्य ने। रविंद्र बाबू ने खुद इसकी धुन बनाई और इसको गाया भी। और उन्होंने इस पर एक गीत भी लिखा, वंदे मातरम, और उसमें उन्होंने ये कहा कि इस एक शब्द के माध्यम से हमने सहस्त्रों मनों को जोड़ा, और इस एक शब्द के माध्यम से हमने सहस्त्रों जीवनों का समर्पण किया एक कार्य के लिए। तो वंदे मातरम का इतना लंबा इतिहास है, और लगभग 100 धुनें इस वंदे मातरम की अब तक बन चुकी हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें पंडित रविशंकर ने धुन बनाई, यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है, और AR रहमान ने बनाई है। और लगभग आप ये समझ लीजिए कि इन 100 धुनों में बहुत लंबी यात्रा है, बहुत से नाम पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने बनाई है। और अभी आज जब हम इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे तो हमारे जो मित्र हैं राहुल श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी इसे एक नई धुन दी है। तो हम ये समझते हैं कि ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो चुकी होगी धुनों की। और कौशल इनामदार ने भी इस गीत की धुन बनाई है। और जो आकाशवाणी से वंदे मातरम प्रसारित होता है वो धुन पंडित रविशंकर की है, और लगभग 1 मिनट 10 सेकंड की वो धुन है। तो इस तरह से वंदे मातरम का एक लंबा इतिहास है। और आपने देखा कि लता जी ने किस सुंदर ढंग से हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन से गाया है। तो वंदे मातरम ये निस्संदेह एक मंत्र बन गया। और
कई गीत इस एक शब्द को लेकर उस समय रचे गए, लिखे गए। और रविंद्र बाबू ने जो वंदे मातरम गीत लिखा, तो रविंद्र बाबू ने कहा, वंदे मातरम एक सूत्रे बांधियाशी सहस्त्र मन, एक कार्ये सौंपियाशी सहस्त्र जीवन। और इस वंदे मातरम पर, जैसा कि हमने आपसे कहा, कि अन्य कई गीतों की रचना हुई। बोलो अभय हो आर्य वीरो, आज वंदे मातरम, जब तब यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम, या कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, छीन सकता है नहीं कोई हमसे वंदे मातरम, वगैरह वगैरह इस तरह की। और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया, तस्लीमात माँ, तस्लीमात माँ, तस्लीमात। तो दर्शकों, सुनते हैं राहुल श्रीवास्तव जी द्वारा कंपोज्ड वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम 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 मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम, मातरम 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 मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, शस्य श्यामला, मातरम वंदे मातरम 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 मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमें। मेरा प्रश्न ये है कि उस समय, उस वक्त और क्या क्या लिखा जा रहा था? निस्संदेह वो समय ऐसा ही था, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कवि या कलाकार पर वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है। और देश का जो वातावरण था, जिस तरह का माहौल था, तो स्वाभाविक था कि रचना में भी वो स्वर मुखर होता। अगर हम हिंदी की, न केवल हिंदी की बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं में वो रचा जा रहा था। लेकिन चूंकि आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं, उर्दू की बात भी कर सकते हैं, तो मराठी की बात कर सकते हैं, तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये सिलसिला, ये आंदोलन अपना एक रूप और आकार ले चुका था। और साहित्य या कविताओं में वो स्वर मुखर था। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, ये बात की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी उस समय कह रहे थे, सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया, मैं बलिपत का अंगारा हूँ, जीवन ज्वाल जलाता आया। महाप्राण निराला ने जागो फिर एक बार कहा। तो भारत भारती
मैथिली शरण गुप्त की रचना हुई, तो लगातार इस तरह की रचनाएं तो आ ही रही थी। और वो एक दौर आया, जैसे हम उर्दू की शायरी में भी कहें तो अल्लामा इकबाल आए, फिराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, तो ये भी एक, तो पंडित बृजनारायण चकबस्त। तो उर्दू शायरी में भी पहला, दूसरा और ये जो तीसरा दौर था, जी जी, तीसरा दौर ये आजादी के आंदोलन का दौर भी था। और उस समय पंडित बृजनारायण चकबस्त, अल्लामा इकबाल, इस तरह की रचनाएं भी उस वक्त रची गई। और अकबर इलाहाबादी, तो वो तो कभी तंज में और कभी उस तरह से बात करते थे। तो ये जो अगर कविताओं के अलावा भी बात करें तो पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों की एक लंबी श्रृंखला थी। पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना लगभग 1942 में हुई। 2600 नाटक मंचित हुए हैं पृथ्वी थिएटर से जी, जिसमें उस वक्त तो गद्दार, पैसा, पठान, इस तरह के नाटक, और इन सब का परिणाम तो हुआ ही। और पत्रकारिता भी मुखर रूप से अपनी बात कह रही थी, खींचो न तीर तलवार निकालो, वो तो मुकाबिल तो अखबार निकालो। जी जी। और मालूम है एक अखबार के संपादन का पारिश्रमिक क्या था? 2 सूखी रोटी और 1 गिलास पानी। ये लिखा रहता था कि पारिश्रमिक क्या है, 2 सूखी रोटी और 1 गिलास पानी। तो जिस तरह का, और माखनलाल चतुर्वेदी ने इसीलिए कहा कि आज पत्रकारिता के स्वरूप पर जब हम बात करते हैं और जिस तरह का उसका स्वरूप है, उस समय माखनलाल चतुर्वेदी कहते थे कि ये स्वयं स्वीकृत सेवा है। और आज परिवर्तन ऐसा है कि आज इसके बारे में टिप्पणी की जाती है कि एक रिपोर्टर को बंद आंख और कटे हाथ से समाचार लिखने पड़ते हैं। इस सांकेतिक वाक्य में सब कुछ आ गया कि स्वरूप कैसा बदला है। लेकिन उस समय की वो जो पत्रकारिता थी, गणेश शंकर विद्यार्थी न केवल पत्रकार, प्रखर पत्रकार, बल्कि वो तो बलिदान ही हुए इस भीड़ तंत्र में। तो हमारा संघर्ष बहुत, वो कहते हैं ना कि मुफ्त में आजादियां मिलती नहीं है दोस्तों, मुल्क जो आजाद होते हैं लहू के बूंद होते हैं। तो कहीं न कहीं नरम दल और गरम दल, इस तरह के 2 दल काम कर रहे थे, और दोनों ही दलों में लोग थे। कौन भूल सकता है राम प्रसाद बिस्मिल को, कौन भूल सकता है सुखदेव को, कौन भूल सकता है राजगुरु को, जिन्होंने की हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। चंद्रशेखर आजाद, क्या दौर था, क्या लोग थे। तो आइए सुनते हैं ये गीत। सा ग प ध नि ध सा नि ध प ग रे म ग रे नि ध सा। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना दिल के बहलाने को। हम भी आराम, नौजवानों यही मौका है, उठो खुल खेलो, खिदमते कौम में जो आए बला सब झेलो। देश आजाद हो, देश आजाद हो, क्या गम है जवानी दे दो, फिर मिलेंगी न ये माता की दुआएं ले लो। देखे कौन आता है ये फर्ज बजा लाने को, हम भी आराम उठा सकते थे।
अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि क्रांतिकारी कलम भी चला रहे थे और पिस्तौल भी चला रहे थे। जी हाँ, भगत सिंह को एक विचारक के रूप में तो हम जानते ही हैं कि भगत सिंह ने किस तरह की बातें कही हैं, और शायरी राम प्रसाद बिस्मिल की शायरी है, और भी कई लोग उस समय लिख रहे थे। तो अब जैसे ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना, वक्त आने दे बता देंगे हम तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो अब ये बात जरूर है कि उसमें ये कहा जाता है कि बिस्मिल के नाम से ही 3, 4, 5 शायर थे। ओम प्रकाश बिस्मिल थे, बिस्मिल अजीमाबादी थे। तो कोई ये भी कहता है कि पर्टिकुलर ये जो रचना है सरफरोशी की तमन्ना, ये बिस्मिल अजीमाबादी की रचना है। अच्छा। लेकिन चूंकि रामप्रसाद बिस्मिल भी लिखते थे, इसलिए उनके नाम से, और वो कम पहचाने गए थे, तो उनके नाम से ये रचना है। बहरहाल रचना किसी की भी हो, रचना का जो मूल उद्देश्य था वो तो यही था कि वो जो सरफरोशी की तमन्ना लेकर आजादी के संघर्ष में स्वाधीनता सेनानी, ये लोग सब, और सब युवा थे, तो ये लोग सब जो संघर्ष कर रहे थे वो मुख्य मुद्दा है। गीत किसने लिखा वो प्रश्न यहाँ गौण हो जाता है। तो क्या ये गीत हम सुन सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर। सरे मा पा म पनी नि सा सगनि बनि रे म रे सा नि सा। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। तो आज़ादी का संघर्ष हुआ, रक्तपात हुआ, और आज भी हम ये देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर बहुत संघर्ष चल रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इससे हासिल क्या होता है? जहां तक हासिल की बात है, तो जब हम संघर्ष कर रहे थे अपनी आजादी के लिए, तब तो जायज है, क्योंकि किसी पर किसी का अधिकार होना अच्छी बात नहीं है बिना कारण। लेकिन विस्तारवाद की जो नीति है, जो भारत ने कभी नहीं अपनाई, तो विस्तारवाद की नीति ठीक नहीं है, वो गलत है। और जहां तक युद्ध की बात है, तो निस्संदेह युद्ध में हासिल उस तरह से तो कुछ नहीं होता। और जब आपने ये प्रश्न किया ही है, तो हमें याद आती है साहिर लुधियानवी की एक नज्म, जो उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके पस मंजर में, यानी उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी थी। एक छोटी सी नज्म है, ऐ शरीफ इंसानों। नज्म के उन्वान में ही जो शरीफ शब्द है वो बहुत कुछ बोल रहा है, ऐ शरीफ इंसानों। तो वो लिखते हैं कि खून अपना हो कि पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। खून अपना हो कि पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में,
अमनो अमा का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। जीत का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग अगर टलती रहे तो बेहतर है। हम आप सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो शम्मा जलती रहे बेहतर है, और इसीलिए युद्ध किसी समस्या का निदान तो हो नहीं सकता। और जो महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहें या अहिंसक आंदोलन है, उसके पीछे मकसद तो यही था कि युद्ध टाले जाएं, संघर्ष उस तरह से टाला जाए और रक्तपात से बचा जाए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जो उस समय की परिस्थितियां थीं कि आप किस तरह से उसको टाल सकते हो, और अगर टाला नहीं जा सकता है तो देश को हासिल करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। भारत वंदे मातरम इस कार्यक्रम में हमने आज गीतों की चर्चा की, कविताओं की चर्चा की, और अब हम इसे यहीं पर विराम देते हैं। विश्व शांति दर्शन इस चैनल पे हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का दिल से आभार मानती हूँ। धन्यवाद।